बीटीएस के पांचवें एल्बम मरीरांग के साथ कमबैक से पहले मेंबर्स की एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस एयरपोर्ट पर फैंस को जमकर दिख गई। अपने आइडल्स के ऐसे एनर्जेटिक भरे रवैये को देखकर फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। एयरपोर्ट तो पूरा ब्लास्ट ही होने वाला था बीटीएस को टुगेदर देखने के बाद। साथ ही आर्मीज आपने ये भी बहुत ही अच्छे से देख लिया होगा कि काफी सारे फैंस लकी फैंस निकले जो जिनको जंगकुक से मिलने का मौका मिला, और ये हुआ था जस्ट एयरपोर्ट पहुंचने के पहले जब हमारे जंगकुक लोकल्स में खाना खाने के लिए गए हुए थे। अब जाकर पीछे की पूरी कहानी निकल कर आ गई है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पहुंचने के पहले जंगकुक को सियोल के मिडल में एक ग्रिल्ड रिब्स रेस्टोरेंट के पास देखा गया, जिसके बाद ये सारी चीजें जमकर वायरल हुई। और वायरल होने के बाद बहुत सारी आर्मी, जो कि ट्रू आर्मी है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी नजर आई क्योंकि जंगकुक उनके एरिया में थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि जंगकुक उनके एरिया में आए थे और वो खाना पीना खाकर भी गए हैं। ये सोचने के बाद तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे फैन है जो बीटीएस को सामने से देखना चाहते हैं, और अगर सामने से इंसान तुम्हारे एरिया में आके गुजर जाए और तुम ना देख पाओ तो ये दुख एक ट्रू आर्मी ही समझ सकता है, जो कि इतनी बेसब्री से इंतजार में है कि कभी तो वो बीटीएस को देख पाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये कुछ फैंस काफी अनलकी निकल गए क्योंकि जंगकुक उनके एरिया में थे और वो मिल नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जिन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि उनको ऐसे उनके एरिया में जंगकुक मिल जाएंगे। साथ ही साथ कुछ नॉन फैंस भी थे जो कि लकी निकल गए, जिन्हें जंगकुक के साथ फोटो लेने का, ऑटोग्राफ लेने का मौका मिल गया। और जंगकुक कल इतने ज्यादा खुश और एक्साइटेड थे कि मुझे नहीं लगता कि किसी आर्मी को उन्होंने फोटोज लेने के लिए मना किया होगा। फिलहाल हमारे जंगकुक शायद ज्यादा भूखे थे, इसलिए एयरपोर्ट पहुंचने के पहले उन्होंने खाना खाना सा जरूरी समझा। तो आर्मी आपको यहाँ पर ये बता दूं कि काफी सारे नॉन फैंस भी थे जिन्होंने जंगकुक की बहुत ही ज्यादा तारीफ करी, और उन्होंने ये कहा कि जंगकुक इतने बड़े स्टार होने के बाद फैंस के लिए वेट कर रहे थे। मतलब जंगकुक के लिए वहां पर काफी फैंस इकट्ठा हो गए थे फोटोज लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो जंगकुक एक को दे रहे थे, फिर वो वेट कर रहे थे दूसरे पर्सन का, फिर तीसरे पर्सन का, ऐसे करके। तो जो नॉन फैंस ने देखा वो बहुत ही ज्यादा उन्होंने जंगकुक की प्रशंसा की कि जंगकुक सच में बहुत अच्छे हैं। वो फैंस के लिए काफी देर तक वेट करते रहे। और ये हमारे बीटीएस में बहुत ही ज्यादा खास बात है कि नॉन फैंस भी, जो कि बीटीएस आर्मी नहीं है, वो भी बन जाते हैं हमारी बीटीएस की सिंप्लिसिटी और काइंडनेस को देखकर। यहाँ पर हमारे जंगकुक काफी सारे फैंस से मिले, उन्होंने वीडियोस भी बनाई, फोटोज भी क्लिक किए, साथ ही साथ उन्होंने उन फैंस को ऑटोग्राफ भी दिया। फिलहाल ये माहौल अभी तक तो अच्छा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये बातें वायरल हुई उसके बाद एक नेगेटिव चीज भी सामने आई, और वो ये थी कि इसमें एक ऐसी लड़की भी थी जो कि बीटीएस की हेटर थी। मतलब वो जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और आर्मीज ने धीरे धीरे ये भी पता लगा लिया कि ये जो लड़की थी ना, ये बीटीएस की बहुत बड़े वाली हेटर थी, स्पेशली जंगकुक की हेटर थी, जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और इसके बीटीएस को हेट करने के पीछे का रीजन ये था कि ये किसी गर्ल ग्रुप की फैन है और उसके किसी मेंबर के साथ जंगकुक को शिप किया जाता है। यही रीजन है कि वो जंगकुक को बहुत ही ज्यादा हेट करती है। इतना ही नहीं, ये मैडम जंगकुक को इतना ज्यादा हेट करती हैं कि ये उनसे रिलेटेड डेटिंग के गलत गलत अफवाहें भी फैलाती रहती हैं, पोस्ट करती हैं, जंगकुक के बारे में बुराइयां करती हैं। काफी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे हेटर के ग्रुप्स भी हैं जिसमें ये मैडम पूरी तरह से शामिल होकर दुनिया भर के बवाल आपस में मिलकर ये लोग जंगकुक के खिलाफ फैलाकर फैंस को भड़काते रहते हैं। और इन्हीं सब हेटर्स की वजह से ना हमारी जंगकुक को कुछ ज्यादा ही हेट मिलता है और वो हमेशा ही कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं। जब से आर्मीज को धीरे धीरे ये बात पता चल रही है कि ये मैडम हमारे जंगकुक के पास आर्मी बनकर गई थी, फोटो वोटो क्लिक करके आई, इसने जंगकुक को बेवकूफ बनाया, ये बोला कि मैं आर्मी हूँ जबकि ये बहुत बड़ी हेटर है। अच्छा, जब इन मैडम को पता चल गया कि आर्मीज को पता लग गया है कि मैं एक हेटर हूँ, बाद ये मैडम क्या करती है, अपना सरनेम पूरी तरह से चेंज कर लेती है जिससे आर्मीज की खरी खोटी वो सुन ना पाए। लेकिन आर्मीज भी किसी से कम कहाँ, आर्मीज लगातार बिग हिट को रिपोर्ट कर रही हैं कि इस लड़की के अकाउंट को बैन कर दिया जाए। फिलहाल आर्मीज हमारे मेंबर्स इतने ज्यादा अच्छे हैं कि वो हमेशा ही तैयार रहते हैं, फिर उन्हें क्या पता कि वो हेटर है या आर्मी है। अगर वो फैन बनकर आया है फोटोज वगैरह लेने के लिए तो हमारे मेंबर्स मना भी तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें उनकी कोई फॉल्ट नहीं है। तो आर्मी इस बीच ये भी हुआ, ये सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगा। लेकिन आपने एयरपोर्ट पर एक और इंसिडेंट देखा होगा वी के साथ में, जब एक फैन को एयरपोर्ट पर वी से हाथ मिलाने का मौका मिला था। यहाँ पर भी इस लकी लड़की का रिएक्शन बाद में सामने आया, जो कि वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी नजर आई। उसने इमोशनल होते हुए बताया कि घर वापस आते हुए बीटीएस से अचानक मुलाकात हो गई, मैंने किम तेहुंग से हाथ मिलाया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी लकी हो सकती हूँ। जब मैं इमिग्रेशन पर पहुंची तो अपना पासपोर्ट निकाल रही थी ताकि जल्दी से कस्टम्स से निकल सकूं, और तभी मैंने सर उठाकर देखा तो किम तेहुंग सामने खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे देखा और मैंने उन्हें हाय बोला, और उसके बाद आकर उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। इस तरह उनसे हाथ मिलाने का मौका मुझे मिला। मैं बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हूँ और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। ये सारी बातें इस आर्मी गर्ल ने इमोशनल होते हुए कही। इस तरह ये फैन बहुत ही ज्यादा लकी निकल गई, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वहाँ पर बीटीएस से मिल जाएंगे और उसे
किम तयुंग से हाथ मिलाने का भी मौका मिल गया। फिलहाल आपको कुछ दिन पहले का कांड भी याद होगा जब हमारे बीटीएस भी अपने खुद के एग्जीबिशन में गए हुए थे जो कि सोल में ही था, और जब वो एग्जीबिशन में एंट्री कर रहे थे तभी एक लड़की एग्जीबिशन को देखकर बाहर निकल रही थी और दोनों एक दूसरे से टकराए। बट सबसे दुख की बात ये थी कि वो आर्मी गर्ल जो थी ना, वो अपने फोन में बिजी थी। इतना फोन में बिजी थी, उसने ये भी नहीं देखा कि जस्ट साइड से बीटीएस भी एग्जीबिशन के अंदर एंट्री कर गए हैं और वो फोन चलाते चलाते ही वहां से चली गई। ये वीडियो जमकर जब वायरल हुई ना तो फैंस ने देखा, फैंस ने कहा कि मतलब ऐसे भी लोग होते हैं यार जो कि लकी होने के बाद भी अनलकी निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पर एक आर्मी ही समझ सकती है कि एक बीटीएस आर्मी जो कि बीटीएस वी के एग्जीबिशन को देखने गई थी और जब वो बाहर निकल रही थी तो उसको साक्षात वी मिल जाते, उनके साथ वो फोटो ले सकती थी, उनके साथ हो सकता है वो वीडियो भी बना लेती, ऑटोग्राफ ले लेती, बहुत कुछ करने का मौका मिल सकता था उसे, लेकिन वो लकी होने के बाद भी अनलकी निकल गई। इसके बाद ना आर्मीज के बहुत फनी फनी कमेंट्स भी आए कि अरे मैडम तुम बहुत पछताने वाली हो, तुम्हें इसका पछतावा जिंदगी भर रहेगा, और चलाओ फोन, पीछे देखो, पीछे पीछे देखो बहन, ये दिन तुम कभी नहीं भूलने वाली हो। तो आर्मीज आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे माहौल बन जाते हैं कि लकी होने के बाद भी इंसान अनलकी निकल जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचकर कभी चाहते ही नहीं है कि वहां बीटीएस मिल जाएंगे, तो वो बीटीएस से इस कदर मिल लेते हैं कि शायद वो जिंदगी में वो कभी भूल ही नहीं पाएंगे।